नमस्कार। मैं आपका दोस्त और आपका भाई इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त 2 तल्ला घर का फ्रंट एलिवेशन के साथ साथ उसका साइड एलिवेशन डिज़ाइन भी शेयर कर रहा हूं और उसके साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसा अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको कितना रुपये तक खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके हर एक पार्ट पे हम लोग नज़र डालने वाले हैं। प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस घर का साइज़। तो ये घर 30 फीट बाई 35 फीट मतलब 1050 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसके हर एक पार्ट पे हम लोग नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके साइड एलिवेशन की तरफ जो इसका सीढ़ी रूम है ना, वहाँ पे चलते हैं। तो देखिए, वहाँ पे दोस्तों आपको 2 विंडो डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि अमूमन हम लोग सीढ़ी रूम में लगाते हैं और इससे बॉक्सनुमा डिज़ाइन के तौर पे बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो बॉक्स डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं अपने सीढ़ी रूम में या फिर अपने विंडो में, उस टाइप का डिज़ाइन का उपयोग यहाँ पे किया गया है। मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, इससे ब्रिक वर्क से भी आप करवा सकते हैं, मतलब ईंट को बाहर निकलवाते हुए भी आप इस डिज़ाइन को बनवा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लुक भी मिलेगा और ईंट से बनवाएंगे ढलाई की अपेक्षा तो आपका जो खर्च है वो भी आपका कम पड़ेगा। तो ये तो बात है दोस्तों सीढ़ी रूम का। अब दोस्तों चलते हैं इस घर के बालकनी की तरफ। तो इस बालकनी का डिज़ाइन देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलता है 3 बिट डिज़ाइन, जो कि ब्रिक वर्क से ही किया गया है, मतलब ईंट निकाल के, स्प्रिंग निकाल के यहाँ पे डिज़ाइन को बनाया गया है। 200 आपको बालकनी मिलते हैं। साइड एलिवेशन की तरफ दोनों का डिज़ाइन सेम है, आप देख सकते हैं वो डिज़ाइन और ये नीचे वाला डिज़ाइन दोनों सेम है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का जो रेलिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब ऊपर भी देख सकते हैं और नीचे भी, मतलब बिल्कुल दोस्तों सेम रखा गया है। मैं आगे इसका भी जिक्र करूँगा कि कैसे आप अपने घर का जो डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन है उसे बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे जैसे कि ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ये जो विंडो है वो देख लीजिए बॉक्स डिज़ाइन का विंडो है, जैसा आप सीढ़ी रूम में देखे थे, यहाँ पे भी आपको बॉक्स डिज़ाइन है। और जो बगल में आपको एक विंडो देखने को मिल रहा है वो भी दोस्तों बॉक्स डिज़ाइन का ही है। और यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये घर का कॉर्नर है और कॉर्नर पे इस तरीका का जो डिज़ाइन है, अगर आप देखते हैं कॉर्नर से, तो आपको एक अच्छा लुक देखने को मिलता है। तो देखिए, स्लोप डिज़ाइन है विंडो में, नीचे में देख रहे हैं तो आपको मिलता है बॉक्स डिजाइन। उसके साथ साथ एल्युमिनियम स्लाइडिंग डोर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा एनहेंस हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इस घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ चलते हैं। उसके बाद में आपको इस घर का अब तक का खर्च बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए कि इसका जो फ्रंट एलिवेशन के डिज़ाइन है वो भी दोस्तों जो आप साइड एलिवेशन के डिज़ाइन से ही देखे थे उससे ही लिया गया है। जैसा कि इस बिट डिज़ाइन को ही ले लीजिए, तो देखिए वहाँ पे जो बिट डिज़ाइन था उसे ही दोस्तों आपको आगे की तरफ और ऊपर में दोस्तों लगाया गया है। मतलब जो डिज़ाइन पीछे था उसी डिज़ाइन को आगे बनाते हुए एक अच्छा कॉम्बिनेशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आप डिज़ाइन को अच्छे से देख लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं जो बिट डिज़ाइन निकाला हुआ है, जिससे इस घर का लुक को बढ़ाया गया है, सिर्फ बिट डिज़ाइन से इस घर का लुक को बढ़ा लिया गया है, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। और इस बिट डिज़ाइन को बनाने में आपका ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप छत ढालने के बाद में जो आप जोड़ाई करवाए हैं, देख लीजिए जो पैरापेट है जहाँ पे बालकनी है, वहाँ पे जो ईंट से जोड़ाई कराया गया है, उसी को दोस्तों आप बाहर में स्प्रिंग निकालते हुए इस बीट को आसानी के साथ बनवा सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा मिस्त्री का भी ज़रूरत नहीं है। जो दोस्तों काम चलाऊ मिस्त्री है वो भी दोस्तों आपको एक बीट निकाल ज़रूर देंगे, और उसके नीचे में एक बीट आपको प्लास्टर के माध्यम से बनाना होता है। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीक़ा से इस घर में काम किया गया है। बात किया जाए विंडो का, तो वो भी दोस्तों आपको एक सिंपल टाइप का डिज़ाइन से ही विंडो बनाया गया है, जिससे इस घर का लुक कई गुना तक बढ़ा है। विंडो का बात किया जाए तो आप देख लीजिए स्लोप डिज़ाइन का विंडो है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस पार्ट का। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ ज़्यादा ही छज्जा निकाला गया है। यहाँ पे आपको 3.5 फीट के आसपास में छज्जा को बाहर निकाला गया है। ये आप देख रहे हैं कैंटिलीवर जो बीम है उसके सहारे कैंटिलीवर स्लैब को बाहर निकाल के जो इसका लुक है उसे कई गुना तक बढ़ाने का कोशिश किया गया है। ये देखिए, यहाँ पे 3 बीम के सहारे आपको इसे निकालना होता है। अगर ज़्यादा दूरी है तो, अगर 10 फीट से ज़्यादा दूरी है तो आपको एक और बीम देना पड़ता है। मतलब 10 फीट तक आपका दूरी है तो आपको बीच में बीम नहीं देना है, और 10 फीट से ज़्यादा दूरी है तो आपको बीच में भी बीम देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 15 फीट के आसपास में है, तो यहाँ पे 3 बीम का इस्तेमाल किया गया है। और उसके ऊपर देखेंगे तो आपको वही बीट डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि कंटिन्यू आपका
चला आ रहा है, फ्रंट एलिवेशन की तरफ भी और साइड एलिवेशन की तरफ देख लीजिए। इससे आप कॉर्नर से देखते हैं तो आपको एक अच्छा लुक मिलता है। ऐसे ही बात किया जाए ऊपर का, तो वो भी दोस्तों देखेंगे तो आपको कंटिन्यू ही देखने को मिलेगा बिट डिज़ाइन। हालांकि दोस्तों ऊपर वाला जो आपका तल्ला है उसमें जो बिट डिज़ाइन का संख्या है उसे बढ़ा लिया गया है हल्का दोस्तों अच्छा लुक देने के लिए। क्योंकि दोस्तों नीचे से आप देखते हैं तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा फोकस आपका सेकेंड फ्लोर का जो आपका स्लैब देख रहे हैं ना वहाँ पर रहता है। मतलब वहाँ पे आप स्लैब जो दिया हुआ है इस डिज़ाइन पे देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा फोकस आपका रहेगा। तो अभी तो इस घर में दोस्तों कलर का काम भी नहीं किया गया है। जब कलर का काम हो जाएगा और इस जो आप देख रहे हैं बीट पे एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ कलर होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये घर कैसा दिखेगा। बात किया जाए रेलिंग का, तो दोस्तों देखिए जो रेलिंग है वो भी दोस्तों सारा जो रेलिंग है इस घर का वो स्टेनलेस स्टील का ही इस्तेमाल किया गया है। और मैं भी आजकल यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप घर बनाएं एक अच्छा लुक के तहत बनाना चाहते हैं तो स्टेनलेस स्टील का ही रेलिंग लगाएं, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं बैठता है और मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल भी इसमें नहीं है। मेंटेनेंस चार्ज के तौर पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, सिर्फ जब गंदा होगा तो उसको आपको कपड़ा भिगोकर पोंछ देना रहता है। पेंटिंग वगैरह का इसमें झंझट नहीं है। बात किया जाए इस वाल का हाइट का, तो ये वाल दोस्तों आपको 3 फीट इसका हाइट रखा गया है। जो पैरापेट वाल था उसका हाइट दोस्तों 3 फीट रखा गया है, और जिससे अगर आप छत पे भी देखेंगे तो आपको एक अच्छा लुक मिलता है। और बच्चे अगर छत पे खेलते हैं तो उनका भी दोस्तों गिरने का चांसेस है वो बहुत ही कम रहता है। इसलिए दोस्तों अगर आप छत के ऊपर दीवार बनाते हैं तो आप उसका हाइट 3 फीट से कम बिल्कुल ना रखें। बात किया जाए खिड़की का, तो खिड़की देखिए यहाँ पर दोस्तों स्लोप डिज़ाइन का लगाया गया फर्स्ट फ्लोर में, और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे देखेंगे तो आपको आर्क शेप का विंडो देखने को मिलता है। इस विंडो का डिज़ाइन मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ चैनल पे, आप चाहें तो देख लीजिए। मैं आपको दूसरा एंगल से भी दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को सारी बातें समझ में आए। ये देखिए ये इस घर का बालकनी है जिसे आपने देखा था, और ये आपको छज्जा निकाल के बनाया गया है। ये है विंडो डिज़ाइन, और इस बालकनी में दोस्तों एक आपको गेट देखने को मिल रहा है, वो आपको आर्क शेप में है, जिससे इस घर का जो बालकनी है उसका लुक और बढ़ता है। देखिए दोस्तों नीचे की तरफ भी मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस नीचे वाला विंडो को देखिए जहाँ पे आपको वुडन विंडो का इस्तेमाल किया गया, उसमें ग्लास लगाया गया है। हालांकि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का यूज़ नहीं किया गया है। और विंडो सनसेट का बात किया जाए तो स्लोप डिज़ाइन, और उसके नीचे में देखा जाए तो आपको आर्क शेप दिया गया है। नीचे में देखेंगे तो आपको एक मिल जाता है दोस्तों ग्रिल, जो कि इस घर का वेटिंग रूम को और भी खुशनुमा बनाता है। और स्टेनलेस स्टील का मैं रेलिंग के बारे में बता चुका हूँ। ये बीट देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे बनाया गया है। रेलिंग वगैरह देख लीजिए सारा स्टेनलेस स्टील का है। दोस्तों मैं हमेशा आपको सच दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया मिले। देखिए ये स्टेनलेस स्टील नहीं सॉरी, यहाँ पे आप एल्युमिनियम स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं विंडो में। और मैं एक बार और नीचे से भी आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। इस जो छत का ऊंचाई रखा गया है वो दोस्तों 10 फीट रखा गया है। अगर आप भी बनाते हैं तो 9 फीट से कम तो बिल्कुल भी ना रखें, आप 9 फीट से 10 फीट के आसपास अपने छत की ऊंचाई रखें। तो देख लीजिए दोस्तों इस टाइप से इस घर का काम कर लिया गया है। अब बात कर लिया जाए कि ऐसा घर बनाते हैं तो आपको कितना रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इस घर में ज़्यादा दोस्तों डिज़ाइन का उपयोग नहीं किया गया है दोस्तों, सिर्फ बुद्धि और कलाकारी के बदौलत ही इस घर का जो लुक है उससे कई गुना तक बढ़ा लिया गया है कम पैसा में ही। तो आप भी ऐसा अगर सेम घर बनाना चाहते हैं तो आपको 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाने में 17 से 18 लाख रुपया खर्च हो सकता है इस 2 तल्ला घर में। मैं आपको मटेरियल कॉस्ट के साथ साथ जो इसका मजदूरी लगा है मैं टोटल कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी टाइल्स और मार्बल के साथ एक घर बनाना चाहते हैं एक अच्छा डिज़ाइन के साथ 2 तल्ला, तो आपको इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए मदद के लिए ये वीडियो लाता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।